अस्सलाम वालेकुम गाइस। इधर भाभी का मेकअप शुरू हुआ था और इधर नूरू के क्रिम्पिंग हो चुकी थी और ये नूरू ने देखा कैमरा ऑन था तो ये हाथ हिलाना शुरू हो गई और ये कैमरे के आगे बार बार आई जा रही थी। तो हमने इसको डांट के बिठाया, इधर आराम से बैठ जाओ नूरू पार्लर में। फिर ये इधर उधर देखने शुरू हो गई थी और भाभी का इधर आइस मेकअप शुरू हुआ था। आधा इनकम्प्लीट था मेकअप इनका क्योंकि बाल भी अभी नहीं बने हुए थे। तो भाभी जब पूरी फाइनल रेडी हो गई तो इनको बाहर, क्योंकि हम लोग लेट बहुत हो गए थे, तो मेरा आइस मेकअप पूरा हो गया था, यानी कि मेरा मेकअप कंप्लीट था, फाइनल था और बस बाल बनना शुरू होने था। इधर नूरू के बाल बन रहे थे और नूरू देखे कितनी प्यारी लग रही थी बालों के साथ। इसका लुक देखे ज़रा, नूरू को पूरा मेकअप हो चुका था फाइनल और नूरू के बाल देखें कितने माशाल्लाह प्यारे इसके बाल बन रहे थे। और इधर फिर इसका पूरा हुआ तो फिर मेरे बाल बनना शुरू हो गए थे। हम लोगों को लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे बारात में, अल्लाह माफ़ी दे। ऊपर से हमें टेंशन भी होना शुरू हो गई थी, घर से कॉलों पे कॉलें भी आ रही थी। भाभी तो रेडी होके चले गई थी क्योंकि उनको बच्चों को भी रेडी करना था और फिर मेरी भी मुन्नी घर पे ही थी। फिर इधर मैं जल्दी जल्दी लूँगी, मैं पार्लर वाली के सर पे खड़ी हो गई थी। मैंने बोला भाई जल्दी कर दो नूरू का, जल्दी कर दो, क्योंकि एंड में नूरू के ही बाल बन रहे थे। तो हमने इसकी पीछे लग के इधर हम जल्दी जल्दी घर पे गए। देखे आपकी सिस्टर का फाइनल लुक, हमने घर पे जाके पूरे रेडी हुए। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने गरारा पहना था और आपकी बहन कैसी लग रही है सब कमेंट्स में बताइएगा। और हम इधर भाभी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और इधर ये ओढ़नी बन गई थी, इनको ओढ़नी का भूत सवार हो गया था इधर। और फिर ये इनके अलग अलग पोज और हमारी नूरू के भी अलग अलग पोज। भाभी लोग तो निकल गए तो हॉल के लिए, फिर मैं और नूरू और मेरे हस्बैंड जो जल्दी जल्दी हम हॉल पहुँचे। तो हमारी बहन की जो है एंट्री हो रही थी इधर, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी दोनों भाई मेरे और मेरी सिस्टर। फिर हम लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई अपनी थोड़ी सी। फिर हम, क्योंकि सबसे एंड में हम ही पहुँचे थे, फिर हमारे फ़ौरन जाते ही खाना ऑन हो गया था। सारे इधर अपना खाना ले के बैठे हुए थे टेबलों पे और यहाँ दुल्हन दूल्हा का भी खाना लग रहा था और इवेंट माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और ये हमारी सकीनू बैठी हुई थी, इन्होंने अपना सारा कुछ तहस नहस कर लिया था। घर जाते जाते इन्होंने सब कुछ उतार दिया था अपना, क्योंकि इनको बच्चे देख के ये पागल हो जाती हैं, इनको खेलने में कूदने में चाहिए होता है। और फिर इनके बुखार भी बहुत हो रहा था। इधर देखे हम लोग खाना खा रहे थे बैठे हुए टेबल्स के ऊपर। ये सामने हमारी जो कज़न बैठी हुई थी, उनकी बेटी बैठी हुई थी। इधर फिर हमने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करा अपना, क्योंकि रुखसती की तैयारी हो गई थी। लेट हम बहुत हो गए थे, रात का 1-1:30 बज रहा था। फिर हॉल वाले ने बोला रुखसती करनी है, तो फिर जल्दी जल्दी रुखसती करी दोनों भाइयों ने। और फिर पीछे मेरे मामू जो है कुरान पाक पकड़े हुए थे और सारे हम लोग रुखसती के लिए खड़े हो गए थे, सब मिलने थे इधर। और फिर जो हैं हमारी जो सिस्टर हैं वो फिर इनको बाहर लेके जा रहे थे। तो फिर हम जल्दी से मैं भी गले मिली, क्योंकि मैंने इनको रुकवाया, सारे तो मिल लिए थे। फिर एंड में मैं मिली इनसे, फिर इनसे जल्दी जल्दी मिल के। मेरी सकीनू भी देखे इतना रो रही थी अपनी आने के जाने के गम में, ये पूरी बारात में रोती रही क्योंकि इसको बुखार हो रहा था। फिर मिलने के बाद अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको अपने ज़मान में रखे, सबकी बहन बेटियों को खुश और आबाद रखे, सब दुआएं करें। और फिर जब हमारा इवेंट ख़त्म हो गया तो फिर हमने घर जाके अपनी थोड़ी सी सेल्फियाँ ली, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हमने पूरे इवेंट में सेल्फियाँ जल्दी हमने सेल्फियाँ ली। और उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।